हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं। आज की अकाउंटेंसी एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट कर रखी है क्लास नंबर 3 में। अब तक हम 2 लेक्चर्स इसके अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चंस चैप्टर 7 इशू ऑफ शेयर से डिस्कस किए हैं। आज हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स अप टू क्वेश्चन नंबर 75। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से मैं पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप हमारे चैनल से पहले ही जुड़े हुए हैं तो लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी हमारी क्लास को इंजॉय कर सकें, इस क्लास से कुछ ना कुछ सीख सकें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड मैं साइमल्टेनियसली लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूं, और अब तक मैं 23 लेक्चर जो है इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है 4 फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। यदि आपने उन क्लासेस को अब तक नहीं देखा है तो वो क्लासेस ज़रूर देख लें, उनके बाद इन एमसीक्यू क्वेश्चन को देखें, ताकि आपको ईजी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ऋषि लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख ऑफ इक्विटी शेयर ₹10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹5, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल को ₹2। इसका मतलब 10 का शेयर 10 में हम इशू कर रहे हैं, एट पार पर इशू कर रहे हैं। 2 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं, तो टोटल 20 लाख रुपए से मेरी कैपिटल बनती है। लेकिन एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? 2.5 लाख शेयर के लिए, जिनको हमने इस प्रकार से अलॉट किया है। 10,000 को तो हम कर रहे हैं रिफ्यूज़, एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं, नील। ठीक है, एक कैटेगरी ये बनती है। 40,000 को दे रहे हैं फुल, यानी 40,000 को हमने शेयर इशू कर दिए। 40,000 टोटल थे, 2 लाख 40 हमने इशू कर दिए, तो बचे कितने? 1,60,000 शेयर। और टोटल एप्लीकेशन आई थी 2.5 लाख, 10 को रिजेक्ट कर दिया, 40 को हमने 40 दे दिए, तो 2 लाख शेयर को हमने कितने दे दिए? 1,60,000 शेयर। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तक हमने यूज करने के लिए कहा है। 1 एप्लीकेंट राम हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स हैड बीन अलॉटेड शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। इसका मतलब वो कैटेगरी नंबर 3 से बिलोंग करता है, जिसको 2 लाख में 1,60,000 शेयर हमने अलॉट किए हैं। डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग का। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू राम। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू राम निकालने के 2 तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप वो फॉलो करें। सबसे पहला तरीका तो मैं बता देता हूँ, जो बुक में गिवन है, दैट इज़ कैटेगरी है ये 2 लाख को 1,60,000 अप्लाइड शेयर। तो 2 लाख शेयर जिन्होंने अप्लाइड किए, मैंने उनको शेयर कितने दिए? 1,60,000। और एक शेयर यदि कोई अप्लाइड करता तो मैं कितने शेयर देता? डिवाइडिंग बाय 2 लाख। और किसी ने यदि 2,000 शेयर अप्लाइड किए हैं, 2,000 शेयर क्या किए हैं? अप्लाइड किए हैं, तो उनको हमने कितने शेयर दिए होंगे? तो यहाँ हम काट लेते हैं 5 0 से 3 और 2, 5 0 2 से 2। इसका मतलब मैंने उनको दिए होंगे 1,600 शेयर। तो इसके साथ ऑप्शन बनता है डी। लीजिए डी, हमने ऑप्शन इसके साथ टिक कर दिया। एक तरीका तो ये है शेयर्स निकालने का। दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ कि भाई 2 लाख को आपने कितने शेयर दिए हैं? 1,60,000 शेयर। अब यहाँ पर 2,000 अप्लाइड शेयर हैं, तो इसमें 2,000 अप्लाइड रखने के लिए 2 0 काटनी पड़ेगी, इधर से भी 2 0 काट दीजिए, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 2,000 ने जिन्होंने 2,000 अप्लाइड किए उनको हमने कितने दिए होंगे? 1,600 शेयर। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले का पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन डी। अब डी देख लीजिए, फर्स्ट में डी कहाँ है? यहाँ बी है, यहाँ सी है, ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ डी है, यहाँ डी है। सेकंड का बी या सेकंड का ए, दोनों में से जो भी होगा चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। अब यहाँ देखिए 10,000 को नील, तो इनसे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ये पैसा तो हमारा क्या होने वाला है? 5 रुपये के हिसाब से रिफ़ंड। 50,000 रुपये हम रिफ़ंड कर देंगे। और यहाँ 40 पर 40 आए हैं, तो कोई एडवांस आया ही नहीं है। यहाँ 2 लाख
अप्लाइड को 1,60,000 दिए, तो 40,000 शेयर पर मेरे पास 5 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए क्या आए हैं, एडवांस आए हैं, जिसको मैं फर्दर अलॉटमेंट पर यूज कर सकता हूं। अब देखना ये है कि अलॉटमेंट का पैसा बनता कितना है। यहाँ 1,60,000 शेयर पर यदि देखूँ इस कैटेगरी में तो 3 रुपये के हिसाब से 4,80,000 रुपये बनते हैं, जबकि 2 लाख मेरे पास क्या आए हैं, नगद एडवांस आए हैं। तो इसका मतलब मैं अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन पर यदि एडजस्ट करूँ तो 2 लाख के 2 लाख रुपये एडजस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड। तो ऑप्शन ए इसमें है हमारे पास, फर्स्ट का डी यहाँ था तो ऑप्शन बी भी कट जाएगा, तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी आप चाहे निकाल कर देखें चाहे ना देखें, आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना, ये एक ही नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तो आप इसको जितना शॉर्ट वे में कैलकुलेट कर सकते हैं उतना शॉर्ट वे में कैलकुलेट करें। फिर भी मैं आपको क्योंकि यहाँ समझा रहा हूँ तो ऑप्शन जो है अमाउंट रिफंडेड ऑन एप्लीकेशन एंड नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इनकी अमाउंट भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये दोनों अमाउंट निकालनी आ जाए। अमाउंट रिफंडेड तो हमने पहले ही देख ली थी, 10,000 शेयर पर एक भी शेयर अलॉट नहीं किए तो 50,000 रुपये हमारे क्या हो रहे हैं, रिफंड। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जो बाकी बच गया ऑप्शन सी, दैट इज नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ऑप्शन डी ए बी सी। अब ये सर 3,97,002 कैसे आए ये और बता दीजिए। तो बड़ा सिंपल सा है, टोटल मेरे पास 2 लाख शेयर हैं, 2 लाख शेयर पर 3 के हिसाब से बनते कितने हैं, 6 लाख रुपये, ठीक है। और मेरे पास एडवांस कितने आए हुए हैं, 2 लाख रुपये। लीजिए 2 लाख आप यहाँ माइनस कर दीजिए, बचे कितने, 4 लाख रुपए। अब 4 लाख में से राम जो है जिसने 2,000 शेयर अप्लाइड किए हैं, 1,600 हमने दिए हैं, तो 1,600 शेयर पर 3 के हिसाब से 4,800 रुपये इससे हमें नहीं मिलने थे। लेकिन क्योंकि ये प्रोराटा के केस में तो कुछ एडवांस देके चला होगा, कितना एडवांस देके चला होगा, 200 को 1,600 यानी 400 शेयर पर 5 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से इसने मुझे 2,000 रुपये एडवांस दे रखे होंगे। तो 2,000 रुपये आप ये घटा दीजिए जो अब नहीं मिलेंगे। तो इसमें से 2,800 रुपये हमें इससे नहीं मिल रहे, 2,800 माइनस कर देंगे तो 3,97,200 अलॉटमेंट पर हमें नेट अमाउंट रिसीव्ड होने वाली है। होप्स हो कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 51। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। हम यदि शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं और उनको रीइशूड करते हैं तो वो पार पर भी इशू किए जा सकते हैं, प्रीमियम पर भी इशू किए जा सकते हैं और डिस्काउंट पर भी इशू किए जा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब हम इनको डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो अकाउंट डेबिट करके चलते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट पर जब आप इशू करते हैं तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या करते हैं, हम इसमें डेबिट करके चलते हैं। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट एक्सीड। अब देखिए, हमने जो है क्लास रिकॉर्ड की थी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप उसके लिंक को देख सकते हैं, उस क्लास को समझ सकते हैं। और वहाँ मैंने स्पष्ट बताया है कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट है री इशू शेयर पर वो कितना दिया जा सकता है, वो कितना हो सकता है, किससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जितना पैसा आपको शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आपने फॉरफिट करते वक्त क्रेडिट किया था, तो उस क्रेडिट अमाउंट से ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। इससे ज़्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। जो पैसा आपको फॉर फ्यूचर में मिला है उतना ही डिस्काउंट आप दे सकते हैं, वो भी फॉरफिटेड शेयर जो हमने रीइशूड किए हैं उन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 52 में बताया था कि जो डिस्काउंट अमाउंट होती है फॉरफिटेड शेयर पर री इशू करते वक्त, तो उसको हम किस अकाउंट में डालते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में लिख कर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है ये देखते हैं, द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। हम इसे किस में ट्रांसफ़र करते हैं, जब हमारे पास बैलेंस बच जाता है फॉरफिटेड शेयर्स का आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, तो वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56,
इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 7 हैड बीन पेड इज फॉरफिटेड इट कैन बी रीइश्यूड एट मिनिमम प्राइस ऑफ। मिनिमम प्राइस निकालना, तो मिनिमम प्राइस का ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि टोटल शेयर की जो फेस वैल्यू है माइनस में जो शेयर फॉरफीचर पर आपको पैसा मिल चुका है उसे घटा दीजिए, जो बच जाएगा वो मिनिमम प्राइस हो जाएगा। यहाँ पर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 और शेयर फॉरफीचर पर हमें कितने मिल चुके हैं 7, तो 7 माइनस कर दीजिए 3 रुपये, यानी कम से कम 3 रुपये में आप इस शेयर को क्या कर सकते हैं री इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, ऋषि लिमिटेड फॉरफिटेड अ शेयर ऑफ ₹100 इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20, यानी 120 में हमने इशू कर रखा है। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹30 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ₹10, यानी 30 + 10 40 रुपये आपको रिसीव्ड नहीं हुए हैं, तो 60 रुपये आपको इसका मतलब रिसीव्ड हो गए होंगे। प्रीमियम को हम सेपरेट रखते हैं। हमसे पूछा क्या गया एट व्हाट मिनिमम प्राइस इट कैन बी री इशूड। मिनिमम प्राइस बताना कितने पर आप री इशू कर सकते हैं, तो मैंने फॉर्मूला बताया था फेस वैल्यू माइनस में शेयर फॉरफीचर पर जो पैसा आपको रिसीव्ड हुआ है। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100, मिले कितने हैं 60 रुपये, 40 नहीं मिले हैं, तो 40 रुपये में आप क्या कर सकते हैं इसको मिनिमम प्राइस पर रीइशू कर सकते हैं। इसका मतलब 60 रुपये से ज़्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है ये देखते हैं। ऋषि लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹30। अब प्रीमियम है 20 रुपये, तो 120 में हमने इशू किया है, फाइनल कॉल 30 की नहीं मिल रही, तो इसका मतलब 70 आपको मिल चुके होंगे। अब इसने क्या पूछा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच कैन बी ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ री इशू। तो इसमें हम क्या करते हैं जितने भी शेयर फॉरफिटेड होते हैं इनटू जो अमाउंट आपको मिला है, यानी कि 70,000 रुपये हमारा क्या बन जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट बन जाएगा, जो हम री इशूड पर दे सकते हैं। जो हम किस पे दे सकते हैं री इशूड पर। हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरफीचर बैलेंस होता है उसी को आप क्या कर सकते हैं एज ए डिस्काउंट के तौर पर री इशू करते हैं तो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, ऋषि लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 4 फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल 1। 100 शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन विच फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड। तो 100 शेयर पर हमें फाइनल कॉल नहीं मिली, फाइनल कॉल है 1 रुपये की, तो उसका मतलब मुझे 9 रुपये रिसीव्ड हुए हैं। ठीक है, 9 रुपये क्या हुए हैं रिसीव्ड हुए हैं 10 रुपये में से। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपको बतानी है जो हम रीइशूड शेयर पर दे सकते हैं। तो 100 शेयर हम रीइशू कर रहे हैं, तो उन पर जो हमें पर शेयर मिले हैं 9 रुपये मिले हैं, तो 900 रुपये का ही तो डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सर अब की बार आपने 2000 से मल्टीप्लाई नहीं कराया सोचे, क्योंकि भाई रीइशू कितने कर रहे हैं 100 और ऊपर वाले में रीइशू कितने कर रहे थे पूरे के पूरे 1000, इसलिए मैंने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कराया, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कराया। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट प्रीमियम देन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर्ड टू। कहाँ ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। ये क्वेश्चन हमारा ऊपर भी आया था, ये दोबारा से रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, आप समझें कि इस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड एट प्रीमियम देन अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स of ₹10 each fully called up for non-payment of final call ₹3 per share. All the shares were reissued at ₹9 per share, fully paid up. Amount to be transferred to capital reserve will be. आपको बताना कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आप ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ, उस फॉर्मूले को आपने हमेशा फॉलो करना है अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा। सो कैपिटल रिजर्व विल बी इक्वल टू number of shares reissued bracket profit per share on forfeiture minus loss per share on reissue। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे।
इस फॉर्मूले के बेस पर हम क्या कर लेंगे, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितने हैं, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड, यानी 500 के 500 शेयर आपने रीइश्यूड कर दिए, ब्रैकेट पर शेयर आपको कितने रुपए मिले हैं, नॉन पेमेंट है नॉन पेमेंट है 3 रुपये पर शेयर, वो भी फाइनल कॉल के। इसका मतलब हमें कितने मिले होंगे, 7 रुपये मिले होंगे। माइनस में हमने जब रीइश्यूड किया तो कितने में किया, 9 रुपये में, फुली पेड अप यानी 10 का मानते हुए, तो लॉस कितना हुआ, 1 रुपये का। तो कितने रुपये प्रॉफिट हुआ नेट, 6 रुपये। 500 से मल्टीप्लाई कराएं तो 500 गुना 6, 3000 रुपये हमारा क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है ये देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ 100 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹10 पर शेयर फुली पेड अप। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फिर से फॉर्मूला लगाइए। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितने हैं भैया, सारे के सारे, तो यानी 400 शेयर। प्रॉफिट पर शेयर कितना हुआ आपको, नॉन पेमेंट है 4 रुपये, इसका मतलब 6 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हुआ है। माइनस में रीइश्यूड पर लॉस कितना हुआ है, 0, तो 400 गुना 6, 2400 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है ये देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड टू वाई एज फुली पेड फॉर ₹12 पर शेयर। प्रीमियम पर इशूड कर दिया तो लॉस तो है ही नहीं, और फाइनल कॉल पर 2 रुपये हमें मिल नहीं रहे, तो इसका मतलब 8 रुपये मिल रहे हैं, लॉस 0 रुपये है। और 800 के 800 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए फॉर फ्यूचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो ये जाएगा 6400 रुपये। क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो आप निशान लगा देंगे ऑप्शन ए पर, जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, X Limited forfeited 500 शेयर ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹4, यानी कि हमें 6 रुपये मिले हैं। 300 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप, यानी 2 रुपये का हमें हुआ है लॉस। तो रीइश्यूड शेयर कितने हैं, 300, प्रॉफिट पर शेयर कितना है, 6, लॉस पर शेयर कितना है, 2, तो 300 गुना में 4, यानी 1200 रुपये हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। अगर हमसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की बात पूछता है तो हम कितने ट्रांसफर करने वाले हैं, 1200 रुपये। होप्सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 65, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ₹10 ईच 7 कॉल्ड अप। अब मांगे ही 7 हैं, नॉन पेमेंट ₹3 नहीं मिले, तो इसका मतलब मिले कितने होंगे, 7 में से 3 गए, 4 रुपये। 300 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड ₹6 पर शेयर एज 7 पेड अप, तो यानी 1 रुपये का हमने उठा लिया लॉस। तो 3 रुपये नहीं मिले थे तो 4 मिले थे, और यहाँ पर 1 रुपये का हमें हो रहा है लॉस। नेट शेयर कितने इशू कर रहा हूँ, 300, तो 300 गुना 3, यानी 900 रुपये हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन क्या पूछा वो देख लेते हैं, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी पर आप करें टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 66 है, एक्स लिमिटेड forfeited 500 शेयर ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप, अगेन 7 कॉल्ड अप है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3, तो इसका मतलब 4 रुपये आपको मिले हैं। 300 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड 6 पर शेयर फुली पेड अप, 10 का मानते हुए 6 में इशू कर रहा हूँ, तो मुझे लॉस हो गया 4 रुपये का। तो यानी कि भैया यहाँ पर 300 शेयर हमने क्या किए, रीइश्यूड किए, ठीक है, और 4 रुपये हमें मिले हैं पर शेयर पर, और लॉस कितने रुपये हो रहा है हमें, 4 रुपये का लॉस हो रहा है। तो कितना पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, 0, तो 0 के लिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा नील, एक भी पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप, यानी 8 मांगे हैं, 6 पेड अप हैं, तो 2 नहीं मिले, तो हमें तो पेड अप से मतलब है। प्रॉफिट हुआ 6 रुपये पर शेयर। 300 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप, यानी 2 रुपये का हुआ लॉस। लीजिए 2 रुपये का लॉस, कितने शेयर इशू किए हैं, 300। अगर पूछ ले जाए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना होगा, तो 300 इंटू में 4, 1200 रुपये हमारे कैपिटल रिजर्व में हो जाएंगे ट्रांसफर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 10 ईच
इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, यानी 12 में इशू कर रखा है। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹9 पर शेयर, हमें नहीं मिले अलॉटमेंट पर और फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कुल मिलाकर 9 रुपये। तो हमें भैया 10 रुपये के शेयर को 2 रुपये 12 रुपये में इशू कर रखा था, 9 नहीं मिले, तो इसका मतलब कितने मिले आपको? 3 रुपये मिले होंगे। ठीक है, 300 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर एज फुली पेड अप। 10 का मानते हुए 7 में रीइश्यू कर दिया, तो इसका मतलब 3 का हो गया लॉस, 3 का हुआ प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हुआ 0 रुपये। तो 300 गुना 0 0, नील। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर कर देंगे हम? नील। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 69, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 10 each fully called up on which 4,000 has been paid and 300 of these shares were reissued for payment of 2,400 रुपीज़, यानी 2400 रुपये की पेमेंट पर हमने क्या कर दिया? इनको रीइश्यूड कर दिया। अब देखिए 500 शेयर पर 10 रुपये का एक है, फुली कॉल्ड अप है, मिले कितने हैं? 4000। लीजिए 4000 आपको मिले हैं 500 शेयर पर, तो पर शेयर आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, आपको हुआ 8 रुपये का, यानी 8 रुपये आपको मिले हैं। और 300 शेयर हमने 2400 में क्या कर दिए हैं? रीइश्यूड कर दिए हैं, तो 2400 भाग में 300 पर शेयर हमने कितने का इशू कर दिया है? 8 रुपये का। तो इसका मतलब फुली पेड अप मानते हुए हमें लॉस उठाया हमने 2 रुपये का और हमें प्रॉफिट हुआ 8 रुपये का। तो टोटल शेयर हमने इशू किए 300, 8 रुपये का प्रॉफिट, 2 रुपये का लॉस, तो इसका मतलब 1800 रुपये हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 70 है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 each fully called up फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। फुली कॉल्ड अप है, 2 रुपये नहीं मिले, तो इसका मतलब 8 रुपये का हुआ हमें प्रॉफिट। ऑल दीज शेयर्स वर रीइश्यूड, सारे के सारे शेयर हमने क्या कर दिए? रीइश्यूड कर दिए इन सच अ वे दैट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी 6000। ओ माय गॉड, अब की बार पूछ लिया री इशू प्राइस। चलिए री इशू प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ? 6000 रुपये। कितने शेयर पर? 1000 शेयर पर। तो इसका मतलब हमने पर शेयर जो है प्रॉफिट कितना कमाया होगा? अगर 6000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुए हैं 1000 शेयर पर, तो फॉर्मूला ये था ना कि 8 रुपये प्रॉफिट माइनस लॉस, 1000 इंटू में इज इक्वल टू 6000, तो ये हो गया 6 रुपये। 6 रुपये पर शेयर हमने प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब 2 रुपये पर शेयर हमें क्या हुआ होगा? लॉस। अगर 2 रुपये पर शेयर लॉस हुआ है तो हमें निकालना है रीइशू प्राइस। तो 10 का शेयर हमने कितने में इशू कर दिया होगा? 8 रुपये में, तो 8 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? इसका रीइशूड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 71 है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 each fully called up फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। इसका मतलब 8 रुपये हमें मिले होंगे। 800 शेयर्स हमने रीइशू किए इस प्रकार से सच दैट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ₹6400। फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, 800 शेयर रीइशू किए, प्रॉफिट पर शेयर 8, लॉस हमें कैलकुलेट करना है, और ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है? कैपिटल रिजर्व का। तो लीजिए 2 0 से 2 0, 8 एकम 8, 8 हुआ 64, तो 8 रुपये में हमने रीइशू किया है। इसका मतलब 8 माइनस 0 रुपये का हमें लॉस हुआ था, तब जाके ये 8 रुपये का हमने कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया होगा। तो 8 रुपये में हमने इशू किया, तो 0 का लॉस, अगर 0 का लॉस हुआ तो इसका मतलब 10 रुपये के शेयर पर 0 का लॉस हुआ, तो 10 रुपये में ही हमने क्या कर दिया? इसको रीइश्यूड एट पार पर। तो रीइश्यूड प्राइस कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? 10 रुपये का, राइट। क्वेश्चन नंबर 72, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 each fully called up for non payment of final call ₹2 per share on 800. These shares were reissued in such a way that amount transferred to capital reserve is ₹3200। अब कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला बताया था, जितने शेयर आपने रीइशू किए, और यदि 2 रुपये आपको नॉन पेमेंट है तो 8 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हुआ। लॉस हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि गिवन नहीं है, और ये बताया कि 3200 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गए। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए 800 के 32, यानी 8 रुपये के प्रॉफिट लॉस अगर मान लीजिए कितना हुआ है कि हमें 4 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने लगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आती है 4 रुपये। इसका मतलब है 4 रुपये का हमें लॉस हुआ। 10 रुपये के शेयर में 4 रुपये का लॉस हुआ, तो 6 रुपये का हमने क्या किया होगा? इसको रीइशू किया होगा, और हमसे पूछा क्या है? रीइशू प्राइस ऑफ द शेयर। तो 6 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? री इशूड प्राइस। ठीक है, क्योंकि 4 रुपये का लॉस भी करके 10 रुपये का शेयर हम कितने में इशू कर रहे हैं? 6 रुपये में इशू कर रहे हैं। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 73, X Limited forfeited 6,000 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच 7 हैज बीन कॉल्ड अप। 7 रुपये ही मांगे आपने, 5 रुपये पेड अप, यानी 2 रुपये आपको नहीं मिले, कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो, हमें 5 रुपये मिले, ध्यान रखना। 4500 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड एट ₹5 पर शेयर, 7 कॉल्ड अप, यानी 2 रुपये का लॉस हमें यहाँ हो गया और 5 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ हो गया। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितने शेयर इशू हुए भाई? 4500। प्रॉफिट कितने शेयर हुआ, कितने रुपए पर शेयर हुआ? 5 रुपये का। लॉस पर शेयर कितना हुआ? 2 रुपये का। तो 4500 गुना 3, तो 13,500 रुपये हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 73। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड द फॉलोइंग शेयर्स, फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹4 पर शेयर, यानी कि 1000 राम के शेयर पर मुझे 4 रुपये नहीं मिले तो 6 रुपये मिले होंगे, इनका फॉरफिचर बैलेंस हुआ 6,000 रुपये का। 500 शेयर शाम के नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये, तो 500 शेयर पर मुझे 5 रुपये मिले होंगे, इनका फॉरफिचर बैलेंस हुआ 2500 रुपये। तो पर शेयर राम से कितने मिले? 6 पर शेयर, शाम से कितने मिले? 5। आगे दिया है आउट ऑफ द अबव फॉरफिटेड शेयर 1200 शेयर्स रीइशूड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप, यानी 10 का मानते हुए 9 रुपये में इशू कर दिया, 1 रुपये का हुआ लॉस। विच इंक्लूड्स ऑल द शेयर्स ऑफ राम, राम के कितने शेयर थे? 1000। शाम के कितने शेयर थे? 500। हमने रीइशू कितने कर दिए? 1200। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने वक्त फॉर्मूला लगाने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि 1000 शेयर पर आप निकाल लें फॉरफिचर बैलेंस। हमें कितने रुपए मिले थे राम से? बताइए जल्दी। 6 रुपये मिले थे, तो इसका मतलब इसका फॉरफिचर बैलेंस तो हमारा हो गया 6,000 रुपये का, जो हम यूज कर सकते हैं। और शाम के कितने शेयर इसमें शामिल हुए? 200 शेयर, 200 शेयर। और शाम से पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ था? 5 रुपये का। इसका मतलब 1000 रुपये का फॉरफिचर बैलेंस इसका यूज कर सकते हैं, यानी 1200 शेयर पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है हमें? 7,000 का। और मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है? 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1200 का। तो हम 7,000 के प्रॉफिट में से 1200 का लॉस घटा दें, तो ये हो गया मेरे पास 5800 रुपये। तो 5800 रुपये को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। क्लियर है? कैसे हुआ, समझ में आया? बिल्कुल ध्यान से समझना। 2 व्यक्तियों के शेयर हैं, राम के और शाम के। इसके 1000 शेयर फॉरफिट किए, इसके 500 शेयर फॉरफिट किए। इसके 1000 पर हमें 6000 का बैलेंस मिला हुआ है, इसके 500 पर हमें 2500 का बैलेंस मिला हुआ है। लेकिन रीइशू कितने किए? राम के 1000 और इसके 200, तो इनका तो पूरा फॉरफिचर बैलेंस मैं यूज कर लूँगा। और इनका 200 पर, यानी 2500 रुपये 500 पर है, तो 1 पर कितना? 5, 200 पर कितना? 1000, तो 7000 रुपये मैं इनके यहाँ यूज कर सकता हूँ। लॉस कितना हुआ है? 1 रुपये पर शेयर। 1200 पर 1 का मतलब 1200 का लॉस घटा दिया, तो बच गए कितने? 5800, जो कि मैंने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 75 है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। पेड कर दिए हैं 5 रुपये। आउट ऑफ दिस 150 शेयर्स वर रीइशूड फुली पेड अप ₹8 पर शेयर। हमने 8 रुपये मांगे थे 10 रुपये के शेयर पर, ठीक है, 8 कॉल्ड अप थे और उसमें भी पेड अप कितने हैं? केवल 5। तो इसका मतलब 3 तो वे हमारे जो हमें नहीं मिले। क्लियर हुआ? 8 रुपये पर शेयर में हमने रीइशू कर दिया 10 का मानते हुए, तो इसका मतलब 2 रुपये का हमें हो गया लॉस। अब पूछ क्या रहा है? जर्नल एंट्री फॉर द रीइशू ऑफ शेयर। तो आपको ध्यान होगा मैंने रीइशू ऑफ शेयर की एंट्री बताई थी। यदि डिस्काउंट पर रीइशू करें तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू कर रहा हूँ? 150। कितने में? 1, 8 रुपये में। 10 का मानते हुए तो 2 का लॉस। और कैपिटल में कितने आ जाएंगे? 10। देख लीजिए कहीं एंट्री, बैंक डेबिट शेयर फॉरफिचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट शेयर फॉरफिचर डेबिट टू शेयर कैपिटल यहाँ है, यहाँ